एक ऐसा मामला सामने आया है जो सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। एक निजी बैंक से ये जुड़ा मामला है और एक महिला जो है वो परेशान है, और इनकी परेशानी अगर आप सुनेंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। महिला ने जो हमें बताया है, हालांकि ये मामला पुलिस में भी दर्ज कर दिया गया है, 10 दिन का समय जो है वो दिया गया है। महिला स्कूटी लोन पे लेती हैं, स्कूटी पे लोन पे ली स्कूटी, और उसके बाद जब बैंक की किस्तें नहीं दे पाई तो बैंक जो है इनकी स्कूटी उठा के ले जाता है। काफी समय बीच में बीतता है और अब महिला को जो है वो ई चालान आने शुरू हो गए। और जब महिला ने ई चालानों के बारे में बैंक से पता करने की कोशिश की तो बैंक का साफ कहना है कि आपके नाम पे 65,000 रुपया है। अब ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है, पूरा क्या मामला इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? सर ज्योति शर्मा नाम है मेरा। जी जी। और मैंने 2019 में अक्टूबर नवंबर में स्कूटी निकाली। कौन से बैंक से निकाली? मैंने फाइनेंस कराई टीवीएस रेडी चुंगी से निकाली, उन्होंने फाइनेंस की हिंदुजा बैंक में। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद जब किस्त मैंने एक दी, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में मैं किस्त नहीं दे पाई इनकी, और जैसे लॉकडाउन खुला इन्होंने किस्त मांगी। मैंने 5,000 रुपये देने की इनको कि 5,000 रखो। इन्होंने बोला नहीं हमें पूरी चाहिए। मैं कहा पूरी मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मैं खुद बीमार थी। उस टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आई थी, मैं नहीं दे सकती थी। इन्होंने मेरी स्कूटी रिकवर की। रिकवर करने के बाद मैंने इनको बोला कि मुझे कोई लेटर दो जो मैं प्रूव कर सकूं कि आप स्कूटी मेरी लेके गए हो। इन्होंने बोला कि हम कंपनी में बुलाएंगे आपको कॉल करके। और जहाँ तक कि मैं 1 साल तक इनके कनेक्ट में रही, मैं कॉल करती रही, इन्होंने बोला कि नहीं, कि हम आपको बुला लेंगे, आप परेशान मत हो, आपके ऊपर कोई बात नहीं आएगी। तो उसके बाद मैं भी चुप रही। मैंने सोचा हो सकता कि मेरे बात नहीं आएगी, और इन्होंने लड़का भेजा, आरसी भी मेरे से ले ली। ठीक है। आरसी लेने के बाद भी मैंने कॉल कनेक्ट में रही कि मेरी स्कूटी कहाँ है। इन्होंने बोला बैंक में उधर लगी हुई है, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ये छन्नी, ये जो अपने सैनिक कॉलोनी की ब्रांच है, यहीं से लोन लिया? हाँ, इसी में लोन हुआ मेरा। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि स्कूटी किसी को दे दी थी, मुझे नहीं पता था। ठीक है। जब मेरे को ऑनलाइन चलान आया 26 अगस्त को, पहला चलान 1,000 रुपया मेरा चलान कटोया। और उसके बाद मैंने देखा चल आ गया होगा चलान, मैं पता करती हूँ। 28 को फिर मेरे को चलान आया, फिर मैंने कंप्लेन की रिहाड़ी सरपाल में कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है मुझे, मेरे को चलान आ रहे हैं, मेरी स्कूटी कोई चला रहा है, बैंक वालों ने किसको दी है, क्या की है, कल की कोई क्राइम होता है कौन जिम्मेदार होगा इसका। ठीक है। ये कैसे मुमकिन है? ये स्कूटी आपकी ले गए, कितने साल का गैप हुआ स्कूटी? 3 साल हो गए दी। 3 साल के बाद आपको आज कोई मैसेज नहीं मुझे डाला 3 साल से, ना कोई मेरे को मैसेज आया इनका, ना कोई चलान। 3 साल के बाद चलान आया, चलान के बाद मुझे मैसेज डाल रहे हैं कि आप कॉल करो, आपका पेमेंट पड़ी है 65,051 कि इतनी पेमेंट आपकी डाउन चल रही है। बैंक से लोन उठाया। जब मैंने कनेक्ट नंबर जो दिया था मैंने कॉल की, उन्होंने आगे से बदतमीजी से बात की, कहते आपने लोन उठाया। मैं कि स्कूटी आपके पास पड़ी है तो मैं लोन किस चीज का दूं आपको। आगे से बदतमीजी वाली बात है, कोरोना काल में इन्होंने स्कूटी उससे पहले निकाली थी, यानी कि 2019, जिस तरह से ये बता रही है 2019 में इन्होंने स्कूटी निकाली, और 2021 में ये वो ले गए वापस। 2021 में ये स्कूटी इनकी घर से उठा के ले गए। इन्होंने फायदा ये उठाया कि मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड है हॉस्पिटल का, मैं उस टाइम बीमार थी और मैं नहीं जा सकती थी बाहर कहीं। क्यों? इनकी स्कूटी भी उठा के ले गए। अब 2021 से आज 23 है, और 23 में अब इनको जो है वो ई चालान आ रहे हैं, तो समझ सकते हैं एक बड़ी धांधली यहाँ पे हो सकती है। आखिर अगर स्कूटी बैंक ने रिकवर की, वो स्कूटी बिकी कैसे? अगर बिकी तो इनके नाम पे जो स्कूटी थी वो दूसरे के नाम पे किस तरह से दी गई है, ये भी एक सवाल है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही। अब ये महिला परेशान है क्योंकि ई चालान जो है इनके नंबर पे आ रहे हैं। अब इसमें 2 बातें हैं, उस स्कूटी चालक का एक्सीडेंट हो जाए या फिर वो स्कूटी से किसी को मार दे, फंस तो ये जाएंगी क्योंकि स्कूटी इनके नाम पे है। मेरा नंबर लगा JK 083235 नंबर, मेरा डिस्ट्रिक्ट कठुआ का नंबर लगा हुआ है। और इन्होंने अब जब मैंने इनसे बात की बैंक में आके, इन्होंने बोला हमने 30,000 में आपकी स्कूटी बिक्री कर दी हुई है। ठीक है। कल जब मैंने डिटेल निकाली से 30,000 की स्कूटी, लाख रुपए की स्कूटी है, आपने कितनी डाउन पेमेंट कितनी दी? मैंने डाउन पेमेंट की है इनको 23,000 एक किया हुआ है, और 2,500 रुपया मैंने एक किस्त भरी हुई है। 25,500 रुपया मैंने वो भी गया, स्कूटी भी गई 3 साल पहले, और आज 65,000 भी देना है। 65,000 भी मेरे नाम का निकाल रहे हैं। ई चालान कितने आए? ई चालान 1,500 का आया, 1,000 एक आया, 501 आया। तो समझ सकते हैं काफी चौंका देने वाला मामला है। किसी भी प्राइवेट बैंक से लोन लेते हो तो एक बार हर एक कागज जो है वो ध्यानपूर्वक जांच लें। आखिरकार एक बड़ा नाम है, एक रेपुटेशन है इस बैंक की, तो मैं बैंक के
यहाँ कर्मचारियों से भी मिलने गया, हालांकि उनका साफ कहना है कि बैंक कर्मचारी जो है कोई भी ऑफिस में नहीं है और ऑफिस का समय जो है 9:30 से 6 बजे का है और अभी 5 भी नहीं बजे हैं। और जब ये वीडियो हम कर रहे हैं तो बैंक में हमें कोई भी बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि हम भी जानना चाहते थे कि आखिरकार अगर ये महिला लोन लेने के लिए आई, इन्होंने लोन लिया और लोन लेने के बाद इनकी स्कूटी जो है उसका ई चालान किस तरह से आ रहा है और 65,000 रुपया इनसे मांगा जा रहा है। हम स्कूटी वापस देंगे आपको और स्कूटी हमने बेच दी है, आप ट्रांसफर कर दो हमारे नाम पे। मैंने बोला मुझे मेरी पेमेंट दो या मेरी स्कूटी वापस दो। कहते ना स्कूटी मिलेगी ना पेमेंट देते हैं हम वापस। ये बैंक वालों की, हाँ ये जवाब आया मुझे आज। तो जब पुलिस के पास गए, कौन से पुलिस स्टेशन में गए? मैं छन्नी पुलिस स्टेशन गई। तो क्या वहाँ पुलिस ने बात की, उन्होंने बोला कि इन्होंने फ्रॉड किया, इनके खिलाफ पर्चा लगेगा। और इन्होंने बात की, जब मैनेजर का नंबर दिया, जब मैंने मैनेजर को कॉल किया, ब्लैक लिस्ट में नंबर आया मेरा। मेरी कॉल करने से पहले ब्लैक लिस्ट में नंबर डल गया था। यहाँ के मैनेजर ने ब्लैक लिस्ट में नंबर डल गया था और उसने यहाँ से मेरे को नंबर दिया, मैंने कॉल की, नंबर ब्लैक लिस्ट में था। ये सब मिले। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये अनोखे मामले जो हैं ये सिर्फ आप जेके चैनल के माध्यम से ही देख सकते हैं कि किस तरह के फ्रॉड जो है वो हो रहे हैं। और एक नामी बैंक है तो हम चाहेंगे इस बैंक को भी कि ये जल्द से जल्द स्पष्टीकरण दे कि आखिरकार अगर इस महिला ने एक स्कूटी लोन पे ली, वो लोन लेने के बाद इसकी स्कूटी जो है आप लोग उठा के ले जाते हो और उसके बाद 3 साल के बाद इसको चालान जो है वो ई चालान कैसे आ रहे हैं, किस तरह से इनके नाम की स्कूटी जो है वो किसी और को बेच दी गई और 65,000 रुपया अब इस महिला से मांगा जा रहा है। और सर मुझे कहा जा रहा है कि आपको पैसे नहीं मिलते, हम पैसे वापस नहीं देंगे, स्कूटी ट्रांसफर करवा देंगे। सर जो मैंने पेमेंट दी है, मैं भी 7,000 में जॉब करती हूँ किसी के आगे, और वहाँ से आज मैं छुट्टी लेके आई हूँ सिर्फ इसके लिए कि इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया हुआ है। सभी ने मिलके आज ये बोल रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं है। और पुलिस वालों ने बोला कि हम 10 दिन का टाइम देते हैं इनको, अगर ये कुछ हल नहीं निकालते तो हम इनके ऊपर पर्चा देंगे। पुलिस ने ये बात कही हाँ, है। चलिए छन्नी हिम्मत पुलिस का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि ये महिला जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि परेशानी का जी मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं खुद जॉब करके घर चलाती हूँ और मैंने पैसे जोड़ के मैंने स्कूटी निकाली थी, क्योंकि मेरे को आने जाने में प्रॉब्लम होती थी जॉब पे। मैं टाइम पे मैटाडोर में नहीं पहुँच पाती थी। 25,000 भी गया, स्कूटी भी गई, 65,000 रुपया भी देना पड़ रहा है और चालान भी अब देने पड़ रहे हैं। हाँ जी, और फोन पे भी मुझे बदतमीजी से बात की जा रही है। जब कनेक्ट नंबर भी देते हैं या वो फोन करती हूँ तो भी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आपकी पेमेंट डाउन चल रही है, पेमेंट भरो। मैं 3 साल से स्कूटी इनके पास है मेरी, मैं किस चीज की पेमेंट भरूँ इनके लिए? और इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया हुआ है, हर चीज में फ्रॉड किया हुआ है। तो फिर आप लोगों से अपील रहेगी कि अगर किसी भी प्राइवेट बैंक से लोन लेते हो, क्योंकि जब आप किसी प्राइवेट बैंक के पास जाते हो तो एकदम से आपसे कहते हैं कि कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, ये दीजिए, और 2 घंटों के भीतर आप कोई भी स्कूटी या गाड़ी ले लीजिए। मगर ये वाले हालात जो हैं वो भी जरूर देख लीजिएगा। शुरुआत में सुनहरे ऑफर तो मिलते हैं, मगर इस तरह से भी आपके साथ जो है वो हो सकता है। 3 साल से पहले एक बार भी इन्होंने मेरे को मैसेज डाला होता तो अब तक मैं वापस नई स्कूटी लेती, मैं इनको ट्रांसफर कर देती। इन्होंने मेरे को 3 साल से कोई मैसेज नहीं डाला, कोई कॉल नहीं की, कुछ नहीं किया। 3 साल के बाद मुझे चलान आना शुरू हुए, मुझे पता चला कि मेरी स्कूटी कोई चला रहा है। मुझे इस बात का डर था कि कहीं कुछ करेगा, वो क्राइम कर देगा, मैं फंस जाऊंगी। ये भी तो हो सकता है आपकी महंगी स्कूटी थी तो किसी बैंक वाले ने अपने खाते में डाल दी हो, सस्ते दामों में डाल दी हो। जी सर, वही होगा, क्योंकि इधर से मैंने डिटेल निकाली। उन्होंने बोला 30,000 में बिक्री किया। अगर 1 लाख की स्कूटी थी, 30,000 में इन्होंने कैसे दे दी? 25,000 मेरे से लिया, 30,000 वहां से, 55,000 में कैसे बिक गई? वो फ्रॉड किया इन्होंने। फ्रॉड करके इन्होंने चोरी से स्कूटी मेरी बेची हुई है, मुझे पता नहीं चला। ऑनलाइन चलान हुए, मुझे शो हुआ कि मेरी स्कूटी चल रही है। सैनिक कॉलोनी के निजी बैंक के बाहर मौजूद है, जहां एक महिला परेशान है और अपनी बात जो है वो रखना चाहती है। हालांकि इन्होंने एक एप्लीकेशन जो है छन्नी पुलिस स्टेशन में भी दी है, जी रेहाड़ी में भी, सरबाल में भी दी हुई है और SSP जम्मू में भी दी हुई है मैंने। तो समझ सकते हैं। फिर मामला समझा दूं, जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, निजी बैंक से लोन लिया और लोन लेने के बाद बैंक वालों को किस्त ना देने के चलते इनकी स्कूटी जो है उसे रिकवर कर लिया गया। वो किस तरह से किया गया, किस थाने में कोई कंप्लेंट देके इनकी स्कूटी उठाई गई, ये भी देखना होगा। और आज 3 साल के बाद इस महिला को ई चालान जो है वो स्कूटी के आने शुरू हो गए हैं। आखिरकार इनकी स्कूटी बिकी कैसे, ट्रांसफर क्यों नहीं हुई, और उसके बाद 65,000 रुपया जो इनसे मांगा जा रहा है। अब छन्नी पुलिस ने शुरुआत में तो इनको पूरा भरोसा जताया है कि इनकी सुनवाई होगी और मामला जो है वो फ्रॉड का भी लग रहा है। तो जरूर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो बैंक की छवि खराब करते हैं, बैंक का नाम खराब करते हैं, क्योंकि ये एक नामी बैंक है। उम्र लग जाती है एक बैंक को
अपना नाम बनाने के लिए, मगर कुछ कर्मचारियों की लापरवाही के चलते बैंक को बदनाम होना पड़ता है। हालांकि इसमें बैंक की कोई गलती नहीं है, बैंक से जुड़े कर्मचारियों की गलती निकल रही है कि आखिरकार ये लापरवाही किस तरह से हुई। स्कूटी के 3 साल के बाद चालान जो है वो किस तरह से आ रहे हैं, इन सब पे जो है पुलिस जांच कर रही है। तो आप लोगों से भी अपील है, प्राइवेट बैंक से लोन ले रहे हो तो एक बार जरूर सोच लें, ताकि दस्तावेज जो है वो अच्छे ढंग से पढ़े। एकदम से कागज पकड़ते और साइन कर देते हो, लिखा गया है ये कभी नहीं देखते। तो आप आज के बाद जरूर देखिएगा। जी आखिर में क्या कहना चाहेंगी? सर, जो यहाँ के विशाल मैनेजर हैं, मेरे को उनकी टीम ने मेरे को नंबर दिया। जब मैंने उनको कॉल करने की कोशिश की, मेरा नंबर ऑलरेडी पहले ब्लैंक लिस्ट में पड़ चुका था और मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। उसके बाद जो मेरे को मैसेज डाला गया कि आपकी पेमेंट डाउन चल रही है, सागर कुमार नाम है उसका, उसने मेरे को मैसेज डाला। मैंने उनको कॉल किया और आगे से उन्होंने बोला कि आपकी पेमेंट डाउन चल रही है, पेमेंट भरो, लोन आपने लिया है। मैंने बोला स्कूटी आप वापस लेके गए हो, मैं लोन किस चीज़ का भरूँ? आगे से उन्होंने बदतमीजी की और गुस्से से बात की, फ़ोन कट कर दिया कि बैंक में आके बात करो। जब मैं बैंक में आती हूँ, जब मैंने कॉल की लड़के को, मैंने बोला आपने आरसी ली थी मेरे से, आप मेरे को चलान आ रहे हैं, मेरी स्कूटी कहाँ है? आगे से वो बोलते हैं मैं वहाँ से जॉब छोड़ चुका हूँ, कि जहाँ की वो जॉब यहाँ कर रहा है। जब मैं यहाँ आई, मेरे को पता चला कि ये जॉब यहाँ ही कर रहा है और मुझे बोल रहा मैं लेटर देता हूँ। 3 साल पहले जो लेटर इनको देना चाहिए था तब इन्होंने नहीं दिया। जब मैंने एक्शन लिया तब वो मुझे बोल रहे मैं लेटर देता हूँ। मैंने लेटर लेने से इनकार किया। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। गाड़ी का नंबर जरूर एक बार फिर बता दें। गाड़ी का नंबर है JK08J और 3235 3235। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि किस तरह का मामला जो है जम्मू में फिर एक सामने आया। आखिरकार पुलिस अब इस पे कार्रवाई करते हुए और 10 दिन का समय जो है वो मांगा गया। अब देखने वाली ये बात होगी छन्नी पुलिस 10 दिन में क्या कुछ कर पाती है। क्या इस महिला के साथ जिस तरह का मामला सामने आया उसमें जांच जो है वो बैठेगी और इसके पीछे जो लोग हैं उन्हें भी पूछताछ के लिए वहां बुलाया जाएगा। देखते रहे JK चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।